जवानों, तुम्हारी जवानी बर्बाद हो जाएगी। मेरे बुतों के आगे सजदा करो वरना मारे जाओगे। हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, आप हमारी जान ले लें फिर भी हम शिरक नहीं करेंगे। ये वाक़या है तौहीद के अलमबरदार नौजवानों का, जिन्होंने एक पूरी सल्तनत के जुल्म के आगे अपना ईमान साबित कर दिखाया। कुरान ने उन्हें कुदरत की अजीब तरीन निशानी कहा। क्या तुमने समझा कि असहाबे कहफ और रकीम हमारी बहुत अजीब निशानियों में से थे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के विसाल के तकरीबन 250 साल बाद रूमी सल्तनत में एक सख्त दिल, बेरहम और बुत परस्त बादशाह दकियानूस तख्त पर बैठा। उसने तख्त पर बैठते ही एक हुक्म जारी किया, सल्तनत का हर शहरी बुतों के सामने झुके और कुर्बानी दे। जो ऐसा करने से इनकार करेगा उसे सख्त तरीन और भयानक सजा दी जाएगी। रूमी सल्तनत उस वक्त बुत परस्ती में गर्क थी। उनके माबदों में वीनस, मार्स, जुपिटर जैसे देवताओं को पूजा जाता था। फलस्तीन, शाम और तुर्की के कई इलाके रूमी कब्जे में थे। ये पस मंजर इस तारीखी वाक़े को समझने के लिए बुनियादी तसव्वुर फराहम करता है, जहाँ से असहाबे कहफ की कहानी शुरू होती है। उसी सल्तनत में चंद नौजवान रहते थे, बड़े शरीफ, मुअज़्ज़ज़ और नेक खानदानों के। वो सच्चे तौहीद परस्त थे। वो अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानते थे। एक दिन बादशाह ने शहर भर के लिए हुक्म दिया कि जश्न में सब लोग बुतों के सामने कुर्बानी दे। चलो भाइयों, बादशाह का हुक्म नहीं सुना तुम लोगों ने? हमारा रब सिर्फ अल्लाह है। हम बुतों को नहीं मानते और ना उनके सामने झुकेंगे। उनका ये ऐलान पूरे शहर में आग की तरह फैल गया। सिपाही दौड़ते हुए बादशाह के दरबार में पहुंचे और खबर दी कि चंद नौजवान उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये बात सुनकर बादशाह शदीद गुस्से में आ गया और हुक्म दिया, उन नौजवानों को मेरे सामने पेश किया जाए। नौजवानों को दरबार में लाया गया। एक ऐसा लम्हा जो उनकी जिंदगी का फैसला करता। ऐ जवानों, तुम्हारी जवानी बर्बाद हो जाएगी। मेरे बुतों के आगे सजदा करो वरना मारे जाओगे। हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, आप हमारी जान ले लें फिर भी हम शिरक नहीं करेंगे। ये जवाब सुनकर बादशाह कांप उठा। उसने कहा, इन्हें कुछ मोहलत दे दो, शायद ये पलट आएं, वरना कत्ल कर देना। लेकिन नौजवानों ने इसी मोहलत को ईमान बचाने की खातिर हिजरत का जरिया बना लिया। वो खामोशी से शहर से निकले और पहाड़ों की तरफ सफर शुरू कर दिया। रास्ते में इन्हें एक चरवाहा मिला जो खुद भी तौहीद का अलंबरदार था और उसके पास एक कुत्ता भी था। चुनाचे चरवाहा भी इनके साथ शामिल हो गया और जब ये सब जाने लगे तो कुत्ता भी इनके पीछे चल दिया। लोग कहेंगे वो 3 थे, जान लो चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ कहेंगे वो 5 थे, जान लो छठा उनका कुत्ता था, और कुछ कहेंगे वो 7 थे, जान लो 8वां उनका कुत्ता था। कह दो ये सब गैब में तीर चलाना है। मेरा रब इनकी सही गिनती बेहतर जानता है और इन्हें चंद लोगों के सिवा कोई नहीं जानता। पहाड़ों के दरमियान चलते चलते ये लोग एक ऐसे पहाड़ तक पहुंचे जिसके अंदर एक कदीम, खामोश और महफूज गार मौजूद थी, और वो उस गार में पनाह के इरादे से दाखिल हो गए। जब वो नौजवान गार में पनाह गुज़ीन हुए तो उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे काम को सीधा कर दे। थकन ने उन्हें बेबस कर दिया और वो गार में लेट गए। फिर अल्लाह ने उन पर वो नींद तारी कर दी जो आम इंसान की नींद नहीं थी। ये अल्लाह की कुदरत से पैदा की गई तवील, महफूज, मोजज़ाती नींद थी। हमने गार में उनके कानों पर कई साल तक नींद तारी कर दी। तुम उन्हें जागता हुआ समझते, मगर वो सो रहे होते और हम उन्हें दाएं और बाएं करवट दिलाते रहते। सूरज तुलू होता तो रोशनी दाएं तरफ मुड़ जाती, गुरूब होता
तो बाएं तरफ हट जाती। गार की बनावट ने रोशनी को उन तक पहुंचने नहीं दिया। उनके जिस्म सलामत रहे। कोई आवाज उनके कानों तक नहीं आती थी। कुत्ता दहाने पर पहरेदार की तरह बैठा रहा। ये नौजवान 309 साल तक यूं ही सोते रहे। जब नौजवान शहर से निकले तो बादशाह दकियानूस फौरन अपने सिपाहियों के साथ उनके ताक़ुब में रवाना हुआ। पहाड़ों की तरफ जाने वाले रास्ते में उनके कदमों के निशान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। 3 नौजवान, एक चरवाहा और उनका कुत्ता। सिपाही झुककर निशान देखते और बादशाह सख्त नजरों से उन्हें आगे बढ़ने का हुक्म देता रहा। बस करो बेवकूफों, निशानात का पीछा करो, जल्दी। आखिरकार ये तमाम निशानात एक सुनसान खामोश गार तक ले आए। बादशाह सलामत, यहाँ से निशानात अंदर जा रहे हैं, लेकिन वापस आने का कोई निशान मौजूद नहीं। बादशाह ने फैसला किया, चाहे ये नौजवान जिंदा हों या मर चुके हों, उनका वजूद इस सल्तनत के लिए खतरा है। लिहाजा उन्हें इसी गार में कैद रहना चाहिए, हमेशा के लिए। गार का दरवाजा पत्थरों से बंद कर दो, ताकि ना ये निकल सके, ना उनका फितना शहर तक पहुंचे। जी बादशाह सलामत। जब नौजवान गार में सो रहे थे, दिन, साल, दहाइयां और फिर सदियां गुजर गईं। दकियानूस मर गया। उसके बाद कई बादशाह आए और चले गए। रूमी सल्तनत में जबरदस्त सियासी तब्दीलियां आई। हत्ता कि एक ऐसा दौर आया जब रूमी सल्तनत में पहली बार ईसाइयत को सरकारी मजहब का दर्जा मिल गया। 313 ईस्वी में बादशाह कॉन्स्टेंटाइन ने मसीहियत कबूल की। फिर जुल्म और तशद्दुद के वो तमाम कवानीन खत्म कर दिए गए जो दकियानूस के दौर में नाफिज थे। 380 ईस्वी तक पूरी रोमन एम्पायर ईसाइयों के जेर तसल्लुत आ गई। मगर दूसरी तरफ नौजवान अभी भी उसी गार में सो रहे थे। 100, 200 नहीं, 300 से जायद बरस। सौ 80 ईस्वी के बाद एक ऐसा दौर आया जब बादशाह थियोडोसिस हुक्मरान था। ये बादशाह नरम दिल और इंसाफ पसंद था, मगर उसके दौर में एक मसला पैदा हुआ। लोगों में ये वसवसा पैदा होने लगा कि मरने के बाद जिंदगी कैसे मुमकिन है। लोग कह रहे हैं कि मरने के बाद दोबारा जिंदगी मुमकिन नहीं। क्यों? अल्लाह तो कादिर है, फिर शक क्यों? लोग कहते हैं कोई निशानी चाहिए। ईसाई दुनिया में इस मौजू पर बहस फैल गई। बादशाह सख्त परेशान था। वो अल्लाह से दुआ करता था, ऐ खुदा, मेरे लोगों के दिलों से ये शक दूर कर दे। ऐ परवरदिगार, कोई निशानी जाहिर कर दे। उसी जमाने में एक चरवाहे ने उसी पहाड़ के पास अपनी बकरियों का बाड़ा बनाया। बाड़ा बनाने के लिए उसने चंद बड़े पत्थर वहां से उठा लिए और अचानक गार का दरवाजा खुल गया। रोशनी अंदर दाखिल हुई, हवा बदली और वो नौजवान जो 309 बरस से सो रहे थे जाग उठे। हम कितनी देर सोए रहे? शायद एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। हमारा रब बेहतर जानता है। उन्हें लगा कि शायद एक रात सोए हैं। उन्हें भूख महसूस हुई। उन्होंने फैसला किया कि एक शख्स शहर जाकर खाना लाए। सो उनमें से एक खाना लाने शहर के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वो शहर पहुंचा, वो हैरत ज़दा रह गया। शहर पूरी तरह बदल चुका था। इमारतें नई, लिबास मुख्तलिफ, रिवायात बदली हुई। उसके लिए ये सब कुछ अजनबी था, लेकिन वो अपनी भूख के बायस एक दुकान पर गया और खाना खरीदने लगा। ये लो, कीमत। ये कौन सा सिक्का है? ये तो सदियों पुराना रोमन सिक्का लगता है। यही तो सिक्का यहाँ चलता है। ये क्या मसला है? बेटा, वो जमाना तो बहुत पहले गुजर गया। तुम आखिर हो कौन? क्या रोमन सल्तनत नहीं रही? दुकियानवस वो बादशाह नहीं रहा? दुकानदार समझा कि उसे कोई खजाना मिला है। लोग जमा हो गए और फैसला हुआ कि उस नौजवान को बादशाह के सामने पेश किया जाए। नौजवान ने अपना पूरा किस्सा सुनाया। दकियानूस के जुल्म की कहानी, उनकी हिजरत, गार में पनाह। बादशाह उसकी बातें सुनकर हैरत में पड़ गया। दकियानूस तो 300 साल पहले मर चुका है। लेकिन बादशाह सलामत।
कल ही सोए थे। ये सुनकर बादशाह ने हुक्म दिया, हम फौरन गार जाकर बाकी साथियों को देखेंगे। बादशाह थियोडोसिस, दरबार के मुअज़्ज़िज़ अफराद और शहर के लोग सब मिलकर उस नौजवान की रहनुमाई में गार की तरफ रवाना हुए। उन लोगों का ये ख्याल था कि शायद गार के अंदर कोई पुराना खजाना होगा, मगर हकीकत उनकी सोच से कहीं ज्यादा हैरत अंगेज थी। जैसे ही बादशाह गार के दहाने पर पहुंचा, उसका दिल धड़क उठा। अंदर जो नौजवान बैठे थे वो उसके लिए बिल्कुल अजनबी थे और नौजवानों के लिए ये लोग भी अजनबी। फिर उनसे सवाल किया गया, तुम लोग कौन हो, यहाँ क्यों आए और ये सारा मामला है क्या? और उन्होंने वही बात बताई जो नौजवान ने उन्हें महल में बताई थी कि वो दकियानूस से छुप कर आए थे और कल ही यहाँ पनाह ली थी। ये सुनकर बादशाह की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दिल में समझ लिया कि ये अल्लाह की वो निशानी है जिसका वो मुद्दत से इंतजार कर रहा था। इस निशानी ने लोगों के दिलों में मरने के बाद दोबारा जिंदा होने के शक को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और इसी तरह हमने लोगों को उनका हाल मालूम करा दिया ताकि वो जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है और क़यामत में कोई शक नहीं। और वो अपने गार में 300 साल रहे और इस पर 9 साल का इजाफा भी किया गया। हमें इजाजत दें कि हम दोबारा गार में चले जाएं। बादशाह ने नम आंखों के साथ इजाजत दी। ये नौजवान वापस गार में दाखिल हुए और अल्लाह ने उन्हें अबद तक की नींद अता कर दी। वो गार ही उनकी आरामगाह और दुनिया के लिए ईमान की रोशन निशानी बन गई। तारीख में इस गार के मुकाम के बारे में मुख्तलिफ आरा मिलती हैं। कुछ मुअर्रिखीन के नज़दीक गार उर्दुन में है, खास तौर पर रकीम के मुकाम पर, जबकि एक मजबूत राय ये भी है कि गार तुर्की में मौजूद है। वहाँ दकियानूस के बनवाए गए आसार और बाद में उस्मानी दौर में तामीर की गई मस्जिद आज भी मौजूद है। दुनिया भर से लोग इस मुकाम की ज़ियारत के लिए आते हैं। ये जगह असहाबे कहफ का गार कहलाती है। साइंस कहती है कि कुछ जानदार हाइबरनेशन की कैफियत इख्तियार करते हैं। तवील मुद्दत तक बगैर खाए पिए अपने जिस्मानी निज़ाम को इंतहाई सुस्त कर लेते हैं। दुनिया में 2000 से ज़्यादा जानदार ये सलाहियत रखते हैं। चमगादड़ ने 344 दिन तक हाइबरनेट किया, बगैर खुराक, बगैर हरकत, सिर्फ इंतहाई सुस्त दिल की धड़कन और कमज़ोर तनफ्फुस के साथ। इंसान के लिए ऐसा अमल नामुमकिन समझा जाता है, क्योंकि इंसान के जिस्म में मुसलसल एक ही करवट रहने से टिश्यूज़ कमज़ोर हो जाते हैं, जोर मुतासिर होते हैं। आँखें अगर मुसलसल बंद रहें तो बीनाई को नुकसान पहुँचता है, मुसलसल खुली रहें तो भी ख़तरा है। लेकिन कुरान कहता है अल्लाह ने उन नौजवानों को दाएं बाएं करवटें दिलवाएं और उनकी पलकों की हरकत ऐसी रख दी कि देखने वाले उन्हें जागता हुआ समझते। ये तमाम कैफियत साइंस के कवानीन से आगे अल्लाह की कुदरत की एक अजीम निशानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात हिफ्ज़ कर ली वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। और दूसरी रिवायत में कुछ यूं मिलता है, जो शख्स जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़े अल्लाह उसे पूरे हफ्ते के फितनों से महफूज रखता है। हजरत अली से भी एक कौल मनकूल है कि असहाबे कहफ के नाम अगर तावीज़ में रख लिए जाएं तो घर आग से महफूज रहता है और इंसान मुसीबतों से बच जाता है। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। असहाबे कहफ की ये दास्तान ईमान, यकीन, सब्र और अल्लाह पर एतमाद की एक लाजवाल मिसाल है। ये वाक़या सिर्फ माजी की कहानी नहीं, ये आज भी हमें याद दिलाता है कि जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसे अपनी खास हिफाजत में ले लेता है। अल्लाह हमें भी असहाबे कहफ जैसा मजबूत ईमान अता फरमाए। आमीन।